बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जनाबे वाला। और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। 5 के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल के बारे में पढ़ेंगे जो स्पेशली नेटवर्क इंजीनियर्स अक्सर डिप्लॉय करते हैं अपने नेटवर्क में फॉर अ विजिबिलिटी। मगर आज हम उसका थोड़ा सा फायदा देखेंगे। सिस्को ने इस टूल को जरा ओवर सेल किया हुआ है क्योंकि सिस्को ने आखिर में आपको स्टेल्थ वॉच सेल करना है, ठीक है। तो एनीवे थोड़ा सा इंसाफ करेंगे इस टॉपिक के साथ, थोड़ा सा डिट्रैक भी होंगे, मगर इंशाल्लाह जो से हम इसको आप बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको पता चल जाएगा। मगर अगर आप सीसीएनए वाले रूट से आए हुए हैं तो आपने ये टूल कॉन्फ़िगर भी किया हुआ है। नॉर्मली अगर आप किसी सिक्योरिटी सेटअप के अंदर होते हैं जहां पर आप एज अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होते हैं तो आपको नेटफ्लो कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता। आपका नेटवर्क इंजीनियर आपको कॉन्फ़िगर करके देता है, या नेटवर्क इंजीनियरिंग की जो टीम होती है वो आपको कॉन्फ़िगर करके देती है, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली आज के लेक्चर में एक हम स्टोरी भी देखेंगे। स्टोरी किधर गई? ये स्टोरी है। स्टोरी भी देखेंगे, स्टोरी टाइम भी है आज हमारा। उसके अंदर एक हम ब्रीच सिक्योरिटी करेंगे जिसके अंदर से उसको थोड़ा सा अपसेल करके नेट फ्लो बेचने की कोशिश की है। एनीवे, सो नेट फ्लो क्या चीज है? सिस्को की टेक्नोलॉजी है द प्रोवाइड अ विजिबिलिटी ऑन ऑल नेटवर्क ट्रैफिक, कि आपको बताता है कि आपके नेटवर्क से कितनी ट्रैफिक जा रही है, ठीक है। तो जिस तरह आप इस चीज को देखते हैं तो इससे लगता है यार ये ना कहीं नेटवर्क विजिबिलिटी टूल है, ठीक है। और विजिबिलिटी के बारे में क्या कहा जाता है कि अगर यू कांट सी यू कांट प्रोटेक्ट, सही है। तो नेट फ्लो जो है आप अपनी डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगर करते हैं और वो कॉन्फ़िगरेशन के बाद वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो फ्लो उस ट्रैफिक में से गुजर के जा रहे हैं। सही हो गया। तो शुरू करते हैं आगे। नेट फ्लो, व्हाट इज गोइंग अक्रॉस योर नेटवर्क, आपके नेटवर्क में से क्या कुछ गुजर के जा रहा है, क्या कोई डॉस अटैक हो रहा है, यानी डॉस अटैक के लिए बहुत हेल्पफुल है। सही है। अगर आपको मालूम करना हो कि आपका नेटवर्क के अंदर डॉस डॉस अटैक हो रहा है, यानी आप अपना सीपीयू यूटिलाइजेशन देखेंगे, मे बी पेरीमीटर रूटर की, पेरीमीटर फायरवॉल की, या जो भी आपने चीज लगाई हुई है, आपको थोड़ा सा अंदाजा होना शुरू होगा। मगर आपके पास अगर नेट फ्लो होगा तो आपके पास प्रॉपर स्टैट्स होंगे, यार ये आईपी एड्रेस आ रहा है, डॉस है या डी डॉस टाइप का अटैक है, ठीक है। मॉनिटर है नेटवर्क यूजेज, ये नेटवर्क यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार आज नेटवर्क स्लो क्यों है। जिस तरह नेटवर्क स्लो की कोई बात करता है तो सबसे पहले नेट फ्लो के अंदर हम लोग जाके देखते हैं नेटवर्किंग की टीम के हिसाब से, ठीक है। क्विकली आइडेंटिफाई कंप्रोमाइज एंड पॉइंट, मुझे नहीं श्योर इसलिए मैंने इसे रेड कलर में लिख दिया। मेरी कोशिश तो थी कि इस पे लाइन लगा दूं क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, मगर कुछ हद तक ये आपको बता सकता है यार ये कंप्यूटर को डॉजी सी एक्टिविटी कर रहा है। आज हमारे स्टोरी टाइम में उसके बारे में जिक्र है। मगर अगर मैं उसको कहूँ यार सिर्फ नेट फ्लो आपको ये चीज बताता है तो मैं इंसाफ नहीं कर रहा टॉपिक के साथ, ठीक है। ऑप्टेन नेटवर्क टेलीमेट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके नेटवर्क में कौन से आईपी से कहां ट्रैफिक जा रही है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, ये वेरी गुड विजिबिलिटी। इस बात में मैं इसका फैन हूं, ठीक है। ऑल्सो नेट फ्लो किस जगह यूज होता है? नेटवर्क प्लानिंग के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, नेटवर्क ट्रबल शूट के लिए, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए, कैपेसिटी प्लानिंग के लिए, फीचर एनहांसमेंट के लिए, फीचर बजटिंग के लिए। मैं बजटिंग के लिए भी यूज करता हूँ। अगर आपका नेट फ्लो की ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रही है, हम बहुत ज्यादा डाटा अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, बैकअप्स करने के हम क्लाउड में बैकअप कर सकते हैं, या हमें अपने रिमोट रीजन्स के साथ डार्क फाइबर कनेक्टिविटी चाहिए, बहुत सारी ड्रामेबाजी। ये जो डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट जो सा है नेट फ्लो का डैशबोर्ड है। नेट फ्लो बहुत सारे डिफरेंट वेंडर्स ऑफर करते हैं, ठीक है। और उनमें से एक जो मेरा फेवरेट वेंडर है सोलोविंड्स, उसकी आज एक डेमो वेबसाइट भी देखेंगे। हम पहले भी उसको देख चुके हैं, काफ़ी दफ़ा हम इसका जिक्र भी कर चुके हैं, सीसीएनए में भी जिक्र कर चुके हैं, सीसीएनए सिक्योरिटी में भी हम जिक्र कर चुके हैं, और सीसीएनए साइबर ऑप में भी। तो लिहाजा नेट फ्लो एक ऐसी चीज़ है जो नेटवर्क लेवल की आपको विजिबिलिटी दे देती है। तो दिस इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल थिंग, ठीक है। 5 टपल्स इन नेट फ्लो। नेट फ्लो जो बाय डिफॉल्ट फ्लो इज अ यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। ए से बी की तरफ जो ट्रैफिक जा रही है इज अ फ्लो, बी से सी की तरफ जा रही है इज अ डिफरेंट फ्लो, ठीक है। तो सीरीज ऑफ पैकेट बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर 5 टपल्स होते हैं। सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और प्रोटोकॉल, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपको यार ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे सिजलॉक से भी मिल रही होती, ब्रिलियंट। हाँ, सिजलॉक से भी सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट, प्रोटोकॉल भी मिल रहा होता है, मगर इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, कितना डाटा जा रहा है, सही है। अच्छा, कुछ लोग क्लेवरली यहाँ बैठे सोच रहे होंगे सिजलॉक से भी मिल जाता है, ये डाटा एग्जैक्टली मिल जाता है, ठीक है। मगर उसको इस तरह आर्किटेक्ट करना और फिर आगे आगे जो अब फ्लेक्स नेट फ्लो या फ्लेक्सिबल नेट फ्लो लाए हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा विजिबिलिटी है। ये सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि टू बी ऑनेस्ट ये कॉन्फ़िगरेशन जो से नेटवर्क इंजीनियर करेंगे, मगर बीइंग अ सिक्योरिटी
ऑप्स या सेक ऑप गाय आपको पता होना चाहिए इन चीज का, ठीक है, कि आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर सकती हैं कि काउंटर के अबाउट, काउंटर के पैकेट, फ्रेगमेंटेशन, फ्लैग, ऑफसेट और ये सारा कुछ। और जब मैंने सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की बात की तो वो नेट फ्लो की इंफॉर्मेशन जिस तरह सिजलॉक से निकालते हैं वो सिर्फ आप फायरवॉल से ले सकते हैं, राउटर स्विचेस से नहीं ले सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको नेट फ्लो की जरूरत पड़ती है। फ्लेक्सिबल नेट फ्लो, सिस्को नेक्स्ट जनरेशन नेट फ्लो, हर चीज जो नवी आ जाती है, नई आ जाती है, उसको सिस्को जो ये जोन सी है ना वो नेक्स्ट फ्लो कह देती है, ठीक है। पंजाबी का गेयर लग रहा था मेरा, ठीक है। पैकेट का हेड, टेम्पलेट फ्लो सेट, डाटा फ्लो सेट, डाटा फ्लो सेट, और उसके बाद टेम्पलेट फ्लो सेट, डाटा फ्लो सेट, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ नेट फ्लो, नेट फ्लो आप देखेंगे तो आपको देखेंगे वर्जन 5 और वर्जन 9 मिलता है। उसकी वजह ये है कि वर्जन 1 आया इम्प्लीमेंटेशन IPv4 विदाउट IP मास्क एंड AS नंबर्स नहीं थे उसके अंदर, तो वर्जन 2 3 4 सिस्को ने बनाया मगर रिलीज नहीं किया। 5 आया 2009 के अंदर, वाज वेरी वेरी फेमस, ठीक है। फिर उसके बाद 6 7 8 पूरा हो गया वर्जन 9। तो आजकल वर्जन 9 मोस्टली चल रहा है, वर्जन 5 वर्जन 9 इन दोनों के बीच में स्विचिंग होती है, मगर वर्जन 9 इज मोस्ट कॉमन। अगर फ्लेक्सिबल नेट फ्लो कॉन्फ़िगर किया हुआ तो आपने वर्जन 9 है और ये UDP प्रोटोकॉल यूज करता है, ठीक है। अच्छा, नेट फ्लो रिपोर्टिंग प्रोडक्ट्स। अब मसला ये है कि नेट फ्लो है क्या, कि मैंने अपने राउटर के ऊपर या अपने स्विच के ऊपर, जो स्विचेस भी नेट फ्लो सपोर्ट करते हैं, उससे नेट फ्लो का डाटा इकट्ठा किया, ठीक है। नेट फ्लो क्या हुआ, फ्लो का डाटा इकट्ठा किया, और उस डाटा को उठा के मैंने कहीं रखना तो है ना। तो ये जो नेट फ्लो रिपोर्टिंग सर्वर्स हैं, ये जो सर्वर्स जिनके ऊपर आप नेट फ्लो का डाटा इकट्ठा करते हैं और ये आपको फैंसी ग्राफ्स बना के दिखा देते हैं, ठीक है। नेट फ्लो कलेक्टर एक प्रोडक्ट है, और ये प्राइसिंग वगैरह है। मेरी जो फेवरेट नेट फ्लो है वो सोलोविंड्स है, ठीक है। एक्सपेंसिव भी नहीं है और सिस्को की भी है। फ्लूक नेटवर्क ने बनाना शुरू किया था, मुझे नहीं पता, एविडेंट को, ठीक है। और अरूबा नेटवर्क्स ने बहुत अच्छा निकाला है। सिस्को CSMAR, अब तो ये इसकी जगह कुछ और आ गया। सिस्को प्राइम श्राइम में भी है अवेलेबिलिटी। अब सिस्को ने जो न्यू टूल निकाला है जो आपको आखिरी चैप्टर में पढ़ाती है, हम जिक्र भी कर चुके हैं, स्टेल्थ वॉच, ठीक है। सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ इकट्ठी करते हैं और वो आपको बताना शुरू कर देता है कि आपके नेटवर्क में मलिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई DNS से अजीबोगरीब हरकतें तो नहीं कर रहा, या कोई बंदा बहुत ज्यादा ICMP बड़े बड़े पैकेट्स तो नहीं भेज रहा। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये लैन को, उसकी वजह क्या हुई थी कि सिस्को ने लैन कोप को बाय किया था और लैन कोप के ऊपर नई स्किन चढ़ा के स्टेल्थ वॉच के नाम पे सिस्को सेल कर रही है। आई वुड सजेस्ट यू कि स्टेल्थ वॉच का डेमो देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे याद पड़ता है हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसके बारे में जिक्र भी किया था। आगे चलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। ये स्लाइड की जो हेडिंग है ये गलत है। अच्छा जी, ये solarwinds.com व्हाट इज नेटफ्लो इज वेरी वेरी हेल्पफुल रिसोर्स। मैंने वेबसाइट के ऊपर उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे अंडर यूजफुल लिंक्स भी रख दिया है। अगर आपने नेटफ्लो को थोड़ा सा मजीद डिटेल में पढ़ना है, पैकेट्स के बारे में पढ़ना, तो आप पढ़ सकते हो। अच्छा, नेटफ्लो की डिटेल में जाने से पहले तीन चार छोटे छोटे टॉपिक समझ लें। फ्लो सेट, फ्लो सेट क्या होता है कि फ्लो सेट इज एन एक्सपोर्ट पैकेट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी पास, जो भेजनी है, ठीक है। फ्लो सेट वो इंफॉर्मेशन, वो जो 5 टपल्स है ना, वो पैक करके जब मैं भेजता हूं ना, वो जो सा है मेरा फ्लो सेट कहलाता है, ठीक है। ये छोटा सा उसका उसका जो सा पैकेट पैकेट कैप्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने सोलोविंड्स की वेबसाइट से। कंपोनेंट्स ऑफ नेट फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो मॉनिटर, ठीक है। फ्लो मॉनिटर क्या, कि नेटवर्क डिवाइस या स्पेसिफिक इंटरफेस के ऊपर जो फ्लो है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। उसको कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसको कैश कर रहे हैं, ठीक है। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कैशेस है, मेरे ख्याल में बुक ने डिस्कस भी किया हुआ है एक लाइन में। मॉनिटर कर लिया, ठीक है, जो आपका राउटर है, आपका स्विच है। दूसरे काम क्या करता है, एक्सपोर्टर, ठीक है। अब आपने जो है वो तमाम की तमाम कैश उठानी है और उसको एक्सपोर्ट कर देनी है। नॉर्मली एक एक्सपोर्टर एक डेस्टिनेशन की तरफ फेंक सकता है, सही है। तो आप क्या करते हो, आप जो सा है एक एक्सपोर्टर जो सा है अपने राउटर को ही डिफाइन करते हो और वही सारा नेट फ्लो उठाता है। मॉनिटर का भी काम कर रहा होता है, यानी उसने इंटरफेस पे लगा हुआ है, आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, कमांड्स दिखाऊंगा मैं आपको, और उसके बाद उसको पकड़ा और एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक्सपोर्ट जब आप करते हैं तो वो फ्लो सैंपलर के पास चला जाता है, ठीक है। नहीं, फ्लो सैंपलर नहीं, वो डेस्टिनेशन सर्वर के पास चला जाता है और डेस्टिनेशन सर्वर आपको रिपोर्टिंग देना शुरू कर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप नेट फ्लो इनेबल करते हो अपने राउटर पे तो उसका लोड कितना होता है, क्योंकि फ्लो बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं आपके राउटर पे। तो कभी कभी आप लोग ये करते हो कि राउटर का लोड रिड्यूस करने के लिए आप कहते हो यार ऐसा करो कि इस DNS सर्वर तक की जितनी ट्रैफिक है उसका नेट फ्लो बना दो मुझे।
सही है, उससे ज्यादा नहीं मुझे बना के देना। ये पैकेट कैप्चर नहीं है नेट फ्लो, इस चीज को आपने समझना है, फ्लो इंफॉर्मेशन है। तो मॉनिटर और एक्सपोर्टर की जरूरत होती है। फ्लो सैंपलर, आप राउटर के ऊपर फ्लो सैंपलर कॉन्फ़िगर कर देते हो, जिसको हम कहते हैं ट्रंकेट कर देते हो, अनवांटेड इंफॉर्मेशन ट्रंकेट कर देते हो, तो राउटर का लोड कम हो जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक दफा नेट फ्लो इनेबल किया तो राउटर बैठ गया था। उस टाइम एन बार शन बार भी हम इनेबल करते होते थे, ठीक है। तो फ्लो सैंपलर से आप इसको लिमिट कर देते हो कि यार सिर्फ ये स्पेसिफिक ट्रैफिक को तू जो सा है फ्लो प्रोड्यूस करे और उसको एक्सपोर्ट कर दे। मॉनिटर और एक्सपोर्टर और जो सर्वर, ठीक है, तीसरा कंपोनेंट जो सा एक्चुअली सर्वर होता है। सही हो गया। अच्छा, अब फ्लेक्सिबल नेट फ्लो कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। कॉन्फ़िगर अ फ्लो रिकॉर्ड, ठीक है, जिसे हम रैकेड कहते हैं, ठीक है। हमने फ्लो रैकेड इकट्ठा करना है। फिर रैकेड क्या हुआ कि जी कौन सी इंफॉर्मेशन को मैंने कलेक्ट करना है। फिर कॉन्फ़िगर फ्लो मॉनिटर, कि मैंने जो सा है किस चीज को मॉनिटर कर रहा हूँ। सही है, मॉनिटर जी मैं रिकॉर्ड को कर रहा हूँ। और उसके बाद जो सा है एक्सपोर्टर, कि मैंने एक्सपोर्ट किधर करना है, फ्लांस सर्वर के आईपी एड्रेस की तरफ, जो मेरा सोलोविंड्स का सर्वर या लैंडकॉप का सर्वर या स्टेल्थवाच का सर्वर या जो भी सर्वर है। और उसके बाद उस तमाम इंफॉर्मेशन को एक इंटरफेस पे लगा देना, क्योंकि मैंने किसी स्पेसिफिक फिजिकल इंटरफेस से ही ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर मैंने, इस सिचुएशन के अंदर अगर मेरा ये राउटर है, ठीक है, और मैं कहता हूं इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करनी है, तो मैं इस इंटरफेस को समझ रहा हूं मेरा FA0/1 है। तो मैंने क्या किया, इनेबल में गया, कॉन्फ़िग टी में गया, फ्लो रैकेट के कमांड दी और ये रैकेट का नंबर दे दिया, मैच IP4 डेस्टिनेशन। ये की फील्ड है, अगर ये की फील्ड ना डिफाइन करें तो कलेक्ट इंटरफेस इनपुट, कि उस इंटरफेस के अंदर जितनी इनपुट आ रही है सारी की सारी इकट्ठी कर ले। सही है। उसके बाद मैंने इसको क्या कहा, उसका अब फ्लो मॉनिटर कॉन्फ़िगर किया, इनेबल कॉन्फ़िग टी फ्लो मॉनिटर राउटर मॉनिटर 1 और रिकॉर्ड करे ये वाला नेट फ्लो। सही हो गया। तो ये वाला नेट फ्लो भी रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। अब इस ये सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गया, मैंने एक्सपोर्ट करनी है। तो मैंने कहा एक्सपोर्ट करे, एक्सपोर्ट प्रोटोकॉल नेट फ्लो वर्जन 9, जिस तरह हम वर्जन 5 वर्जन 9 हमने डिस्कस किया था, मगर ये वर्जन 9 कंपैटिबल है। और डेस्टिनेशन यानी ये वो मेरा सर्वर है जिसके ऊपर मैंने एक्सपोर्ट करवाना है, ठीक है। और उसके बाद अब मुझे चाहिए कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है मैंने एक स्पेसिफिक इंटरफेस पे लगानी है, और ये इंटरफेस पे लग गई, ठीक है। कि उसके इनपुट में जितनी चीजें आ रही हैं, उस इंटरफेस के अंदर जितनी चीजें आ रही हैं, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करना शुरू कर दे। और उसको कलेक्ट करके उसको मॉनिटर में फ्लो रिकॉर्ड बनाए, फ्लो रिकॉर्ड बना के मॉनिटर को दे, मॉनिटर जो है एक्सपोर्टर को दे, और एक्सपोर्टर जो है आपको फैंसी ग्राफ बना दे, ठीक है। अच्छा, अब इससे फर्दर जाने के लिए मैं आपको क्विकली जो सा है सोलर का नेट फ्लो दिखा देता हूँ, ठीक है। उससे पहले जो सा है हम एक काम करते हैं, उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे चले जाते हैं, और उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे हेल्प, यूजफुल लिंक्स, और ये नेट फ्लो। अगर आप इधर जाएंगे तो ये सोलर का नेट फ्लो है। व्हाट इज अ नेट फ्लो कलेक्टर, टेक्नोलॉजी, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कंपनी किस किस नाम से सेल करती है। जूनिपर का जे फ्लो कहलाता है, आर फ्लो, एस फ्लो मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड टाइप का है, नेटगियर डेल 3com यूज करते हैं। पैकेट का हेडर कैसा है, टेम्पलेट क्या है, फ्लो कलेक्शन और ये सारा कुछ, ठीक है। तो अब बजाय इसके कि मुझे सिस्को का रिसोर्स दिखाना चाहिए था, मैं सोलोविंड्स का रिसोर्स दिखा रहा हूँ। तो जनाबे वाला ये सोलोविंड्स का सर्वर है। जब आप अपना नेट फ्लो कॉन्फ़िगर कर लेंगे और NTA का लाइसेंस भी बाय कर लेंगे, तो आपको कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन दिखा रहा होगा, ठीक है। और flow information from these following products, ठीक है, और and any other vendors and many other vendors, ठीक है। तो ये जो सा है फ्लो नेविगेटर आपके पास ये यहाँ पर है, कि आप कोई फ्लो डायरेक्शन, एप्लीकेशन, डोमेन्स, अगर आप किसी स्पेसिफिक डोमेन्स के बारे में लेना चाहते हैं, लाइक सिस्को, तो क्यों ट्रैफिक सिस्को की तरफ तो नहीं जा रही, ठीक है, cisco.com। नहीं मिल रही मुझे, ठीक है। इसी तरह आप एंड पॉइंट सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो इसको इसको बंद करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले बेइज्जती ज्यादा होगी, मिली नहीं डोमेन। तो ये जो है नेट फ्लो सोर्सेज हैं, कि ये मेरे वैन का राउटर है, अपेरेंटली ये राउटर 2821 है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। नेट फ्लो वर्जन ये उठा नहीं रहा, मेरे ख्याल में वर्जन 9 है, 2821 है। और ये जो है जूनिपर का है एस फ्लो, ठीक है। और ये कोई वर्चुअल स्विच है, ये फिर वैन रूटर है। और ये बता रहा है कि टॉप 10 फ्लो सोर्स इन्फॉर्मेशन ये इस इतनी 96% रिसीव हो रही है MPLS के सर्किट के ऊपर। आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि पैकेट लॉस 75% क्यों आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद टॉप 10 एप्लीकेशन, यानी बिट टोरेंट चल रहा है यार, आई एम इंटरेस्टेड इन बिट टोरेंट, ये कौन चला रहा है, ठीक है। आप इसको फर्दर एनहेंस करके देख सकते हैं कि ये इसकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। इस वैन रूटर पे 2 GB का डाटा ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। और बिट टोरेंट है, फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन है, और
यहाँ पे सोर्स आईपी भी मिल जाएगा। ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा कर रहा है। तो आप अब पिवट करके इस बंदे पे आ गए और इस बंदे की जो लास्ट घंटे की इनग्रेस ट्रैफिक का ही अंदाजा लगा लेते हैं, लास्ट 1 आवर, लास्ट 2 आवर्स का निकालते हैं, ठीक है। प्राइवेट एड्रेस है ये बंदे ने जो सा है, टोटल ट्रैफिक यानी डाउनलोड ये है, ठीक है, मगर ये बिट टोरेंट से रिलेटेड सिर्फ ट्रैफिक दिखा रहा है क्योंकि यहाँ बिट टोरेंट का वो लगा हुआ है। सही हो गया। और आपको अंदाजा होना शुरू हो गया यार ये बंदा शायद रोज बिट टोरेंटिंग करता है। हमें अच्छी तरह याद है, हमने पिछले दिनों एक ऑर्गेनाइजेशन में बंदा पकड़ा, उसने टोरेंट डाउनलोड करने की कोशिश की थी, ठीक है, मूवी देख रहा था वेला बैठा हुआ, ठीक है। सो एनटीए फ्लो इसी तरह जो सा एंड पॉइंट्स, अगर आप किसी स्पेसिफिक एंड पॉइंट को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसने कहा जी टॉप 5 एंड पॉइंट दिखा दे मुझे, ये टॉप 5 एंड पॉइंट, और ये बंदे ने 19 GB का डाटा ट्रांसफर किया हुआ, ठीक है। तो आप इस बंदे को थोड़ा और मजीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये 5 एंड पॉइंट, और ये वैन एमपीएलएस सर्किट, प्राइवेट रेंज है, इतना डाटा इसने ट्रांसफर किया है, इन तमाम डेस्टिनेशन एंड पॉइंट्स के साथ इसने कन्वर्सेशन किया और इस डेस्टिनेशन पॉइंट के साथ इसने सबसे ज़्यादा कन्वर्सेशन किया, ठीक है। तो आप इसको फिर फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो कि यार ये किस किस्म की कन्वर्सेशन थी, कितना बाइट्स और डाटा ट्रांसफर हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के साथ कोई क्यूरी कर रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो यार ये एसक्यूएल सर्वर के साथ रोज क्यूरी करता था या बगैर, ये ये आज यूनिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं डिपेंड अपॉन के आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन अपने नेटवर्क के बारे में, बीइंग अ सॉक मैंने एनालिस्ट, आपको अपने नेटवर्क के बारे में काफ़ी कुछ पता होता है, ठीक है ना। और अगर आप देखना चाहते हो टीसीपी बेस्ड कितनी कम्युनिकेशन है, यूडीपी बेस्ड कितनी कम्युनिकेशन है, आप देख सकते हो। और अगर आप स्पेसिफिक जूनिपर स्विच के अंदर फ्लो करना चाहते हो तो इस जिस तरह आपने सिस्को के अंदर फ्लो किया है उसी तरह जूनिपर के अंदर टाइप ऑफ सर्विसेज ट्रांसमिशन कितनी है, ठीक है, और डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से। तो अगर आप ये यहाँ बैठे देख रहे हैं तो यार ये डिवाइस जो सी है ना सबसे ज़्यादा डाटा यूज़ कर रही है, ठीक है, ये जो ब्लू वाली है, ठीक है ना, ये देखें ये ब्लू वाली, ठीक है। तो आप इसको फिर फर्दर एनहेंस करके देख सकते हो यार ये क्या कर रही है, ये किस मार पे है, सही है। यूजर नेम डेमो लैब एसक्यूएल, इस स्पेसिफिक डिवाइस के साथ इसने सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन किया है। फिर आप इसको फर्दर बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स कर सकते हैं ट्रेवल। और हर जो नेट फ्लो का टूल है वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है और आपको डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। ये प्राइवेट रेंजेस के साथ ही बा, बात कर रही है, ठीक है, प्राइवेट रेंजेस के साथ है। और ये स्पेसिफिक क्रिप्टो लैन टाइप का प्रोटोकॉल भी यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशन यूज़ हो रही है, इसको फिर आप फर्दर सर्च कर सकते हैं। सही हो गया। तो फ्लो नेविगेटर को क्रिएट अ फ्लो अलर्ट, आप फ्लो की कोई स्पेसिफिक अलर्ट लगाना चाहते हो, ठीक है, ट्रैफिक एक्सीड द थ्रेशोल्ड इतने एमबी, तो आपको अलर्ट दे दे, ये सारे काम आप कर सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल और वेरी इंटरेस्टिंग टूल। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कंपनीज जो सी हैं इसको इस लेवल तक यूज़ नहीं करती। कुछ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यूज़ करते हैं, मैंने देखे भी हैं कुछ लोगों को बड़ा सीरियसली इसके ऊपर काम करते हुए। कंट्रीज़ के हिसाब से भी आप इसको सर्च कर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक एक डिस्क्रिपेंसी देखी है कि कभी जो सा है ना यहाँ कोरियन डेमो पब्लिक 18 GB का डाटा है, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इसमें, ठीक है। तो मैंने कभी कभी ये देखा है कि इनके आईपी एड्रेसेस जो से ना इतने कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपने फिर इसको फर्दर एनहेंस करके समझ सकते हैं, ठीक है। वी आर नॉट गोना स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट, ऑलरेडी हमने जो है 10-15 मिनट लगा दिए हैं, ठीक है। ये जी मशीनें होगी हैं, अब ये आपकी जिम्मेदारी है इन्हें देखना। सही हो गया। मिनिमाइज करते हैं, लेक्चर की तरफ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे आईपी नेट फ्लो की, ठीक है। ये नेट फ्लो है, फ्लेक्सिबल नेट फ्लो कॉन्फ़िगर किया, उसने उठा के डाटा सर्वर की तरफ भेज दिया, उसके बाद हम इस सर्वर में लॉगिन होके नेट फ्लो के डैशबोर्ड को देखना शुरू कर दिया। अच्छा, उसी तरह नेट फ्लो की तरह जो सा है एक आईपी फिक्स है, आईपी फ्लो इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट, आईटीएफ का स्टैंडर्ड है, आरएफसी 7011, इस पे 3 आरएफसी लिखी हुई है, सपोर्ट टीसीपी एंड यूडीपी। हालांकि हमारा जो नेट फ्लो एक्सपोर्ट है वो 999 के ऊपर काम कर रहा होता है, मैं यूडीपी का 4739 पे काम कर रहा था, मगर इनके साथ मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं। अच्छा, आईपी फिक्स के अंदर भी 3 कंपोनेंट्स हैं, मीटरिंग प्रोसेस, जनरेट अ फ्लो रिकॉर्ड, ठीक है, फ्लो रिकॉर्ड बना देता है आपको, एक्सपोर्टिंग प्रोसेस, कलेक्ट मीटरिंग प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट टू सीपी, सीपी इज अ कलेक्शन प्रोसेस, कलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम ईपीज, ठीक है, एक्सपोर्टिंग प्रोसेस। सो मीटरिंग प्रोसेस, एक्सपोर्टिंग प्रोसेस एंड कलेक्शन प्रोसेस। कलेक्शन प्रोसेस सॉर्ट ऑफ इनका सर्वर है,
ठीक है। और बहुत सारी, जिस तरह हमने आईपी फिक्स है, सोलरविंड्स में भी आईपी फिक्स को एक्सेप्ट कर सकता है, मुझे नहीं पता। अच्छा जी, नेट फ्लो एंड साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद जो है सिस्को ने पेजेस एंड पेजेस आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं कि फ्लेक्सिबल नेट फ्लो के अंदर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। डीएससीपी की बिट्स तक आप उसे कह सकते हो कलेक्ट, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप ये सारी चीजें कलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि नंबर वन, कितना लोड आपकी डिवाइसेस पे ऐड होगा, और आपको कितनी स्टोरेज चाहिए होगी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आंसर करने चाहिए बिफोर यू डिसाइड कि यू वांट दिस, ठीक है। इसीलिए हम डेमोज और इस तरह की चीजें रन करते हैं। So NetFlow and cybersecurity, you cannot protect against what you can't see. You can't see this, ठीक है। तो ये जो बीच में आपके कोई चीज नजर आई हुई है, एक्चुअली इसको हाईलाइट करें तो येलो कलर का बॉल नजर आता है। सो ये आप, जब तक आपके पास विजिबिलिटी नहीं है ऑफ योर नेटवर्क ट्रैफिक, ऑफ योर ट्रैफिक, तो आप जो सा है उसके अंदर से मिलीशियस इंफॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो नेट फ्लो जो सा आपका एनॉमली डिटेक्शन टूल के तौर पे काम कर सकता है, मगर डोंट गो टू फास्ट, ठीक है। व्हाट इज योर नॉर्मल बिहेवियर, आपका पैटर्न क्या है, आपकी डेली की कितनी डाउनलोड है, कितना आप इंटरनेट लिंक यूज करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप इकट्ठी कर लेते हैं, आप इसको बेंचमार्क करते हैं, और उसके बाद जो से आप डिफाइन करते हैं ये मेरा नॉर्मल बिहेवियर है। और उसके बाद नेट फ्लो, सिजलॉग, एसएनएमपी, नेसेसरी डाटा इकट्ठा करते हो, उसके अगेंस्ट ट्रिगर डिफाइन करते हो, फिर सिक्योरिटी एनालिस्ट को समझ आती है अच्छा ये हमारा नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये, ठीक है। जिस तरह मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कंपनी में काम कर रहा था और वहां हमने जो सा इस तरह का बिहेवियर अलर्ट जनरेट किया, और हमने कहा कि अगर कोई बंदा जो सा है या कोई डिवाइस जो सा है चाइना से कम्युनिकेट करेगी या चाइना मेल से लॉगिन होगी, तो हमें अलर्ट जनरेट कर देना। अब वो एक दिन क्या हुआ कि अलर्ट आनी शुरू हो गई, रात का टाइम था, तो कोई सूरत हाल नहीं थी, उस ऑपरेशन से भी बात नहीं हो सकती थी। मैंने फोन उठाया, उस बंदे को कॉल कर ली। वो कहता है मैं चाइना में आया हूँ, हम लोग कोई सेल्स कर रहे हैं यहाँ पे, हालांकि पूरे का पूरा बिजनेस कभी चाइना में बात नहीं करता था, मगर वो बंदा गया हुआ था। तो वी रोट अ प्ले बुक और प्रोसेस अराउंड इट। अदर लॉग्स कौन कौन से हैं, नेटफ्लो ही पढ़ी जा रहे हैं, एसएनएमपी है, ठीक है, सिजलॉग है, डीएससीपी की लॉग है, प्रॉक्सी की लॉग है, वीपीएन की लॉग है, 802.1x या आईएससी की लॉग्स या ऑथेंटिकेशन सर्वर की लॉग, ईमेल्स की लॉग, एडी की लॉग, बहुत सारी लॉग्स है, ठीक है। हम घिरे हुए हैं, ठीक है ना, वो थ्री इडियट्स में कहता है मशीनों से घिरे हुए हैं, हम डाटा से घिरे हुए हैं, ठीक है। हमारे पास इर्द गिर्द बहुत ज्यादा लॉग इन्फॉर्मेशन पड़ी है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा एक दोस्त है, उसके पास टेस्ला कार है, अमेरिकन जो इलेक्ट्रिक कार है, बड़ी बड़ी फेमस है, बट दे कॉल देम सेल्फ कि भाई हम डेटा, हम टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो उसने कहा यार मेरी डिवाइस के, मेरी मशीन के साथ या गाड़ी के साथ कुछ ये मसला हो रहा है, बैटरी ज्यादा यूजेज हो रही है कुछ, कहते 2 मिनट दे। उन्होंने उसके डाटा के ऊपर एनालिसिस रन किया, उन्होंने कहा अच्छा ये हुआ है, तो हम इसको फिक्स कर सकते हैं रिमोटली, 12 सही हो गया। तो ब्रीच स्टोरी टाइम, ये स्टोरी इंटरेस्टिंगली सिस्को ने लिखी हुई है, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी, सिस्को ने भी मेंशन नहीं की। तो जी, लार्ज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, ये रियल स्टोरी है, और उसके पास जो सा 100,000 के करीब, थाउजेंड्स ऑफ क्रेडिट कार्ड नंबर्स थे, तकरीबन 1000+ स्टोर्स थे उसके अक्रॉस यूएस, ठीक है। और ये जो ब्रीच है ये डिटेक्ट हुआ आफ्टर सेवरल मंथ, बहुत सारे महीनों के बाद उन्होंने डिटेक्ट किया। और उस कंपनी के पास फायरवॉल थी, यस, एंटीवायरस था आईपीएस थी, आईडीएस थी, सारा कुछ लगा हुआ था। उसके बावजूद ब्रीच हुआ, और ब्रीच डिटेक्ट भी नहीं हुआ, और डिटेक्ट भी सेवरल मंथ्स के बाद हुआ। वो किस तरह हुआ कि बहुत सारी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, उन्हीं के पास है क्रेडिट कार्ड, उसी स्टोर की डेटाबेस में से क्रेडिट कार्ड नंबर स्टील करके उसी कंपनी के स्टोर्स में दोबारा कार्ड ट्रांजैक्शन हो रही थी। तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी जब वो क्लेम बैक हुए, ठीक है। और ये स्पेशली यूएस के अंदर जो है चिप एंड पिन नहीं है। तो व्हाट दे थॉट, उन्होंने जाहिर है एनालिसिस किया, फोरेंसिक एनालिसिस, इंसिडेंट रिस्पांस इनिशिएट किया, और उन्होंने एनालाइज किया कि इट इज एन इनसाइड जॉब, कि कोई अपनी कंपनी का अंदर का बंदा था जिसने सारा काम किया, ठीक है। क्यों, उसने क्या किया होगा, उसने यूएसबी के ऊपर मेलवेयर लिया होगा, या उसने कंपनी में जॉब इस सिलसिले में की होगी कि मैं इस कंपनी को ब्रीच करूंगा, या पूरी सिंडिकेट या पूरे ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहा था, जो भी था, ठीक है। और मेलवेयर जो सा है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा था इंफॉर्मेशन, जो उन्होंने बाद में आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे किए, आर्टिफैक्ट्स यानी जो वो एविडेंसेस इकट्ठे किए, ठीक है, उसको उसने प्लग इन कर किया हुआ था थ्रू द यूएसबी, और उससे मेलवेयर इंजेक्ट किया एनवायरनमेंट में, और वो मेलवेयर टेलर्ड था, उसे पता था मैंने कौन से सर्वर को अटैक करना है और वहां से डाटा निकालना है, सही हो गया। तो इंसिडेंट रिस्पांस वाज इनिशिएटेड, फोरेंसिक प्रोसेस वाज स्टार्टेड, और उन्होंने नेटफ्लो, नेटफ्लो के स्पेलिंग गलत है इसमें, नेटफ्लो
ऑन द राउटर्स ऑन द एज। तो उनके डाटा सेंटर में जो मेन जहां पे इंफॉर्मेशन आती थी, प्रोसेस होती थी, उनके एज रूटर्स के ऊपर जो उनसे है उन्होंने नेट फ्लो इनेबल कर दिया ताकि अंडरस्टैंड द फ्लो। जब आप इस तरह के इंसिडेंट रिस्पांस प्रोसेस के अंदर होते हैं और फोरेंसिक्स रन कर रहे होते हैं, तो आप एनालाइज करना चाहते हैं क्या वो बंदा अभी तक मेरे नेटवर्क में बैठा हुआ है या नहीं, क्योंकि वो बैठा हुआ था इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि ये अभी अनकवर कर रहे हैं स्टोरी। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ, इन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारे, अब सिस्को यहाँ पे नेटफ्लो सेल कर रही है, आई बिलीव देयर वुड बी अनदर वेज टू फाइंड इट आउट। न्यूमरस जो से डीएनएस रिक्वेस्ट जा रही हैं, ठीक है, फॉर क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सर्वर, कि जो क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सर्वर जो उनके डाटा सेंटर में पड़ा हुआ था, उससे बहुत ज्यादा डीएनएस रिक्वेस्ट जा रही थी और वियर्ड डोमेन नेम्स की तरफ जा रही थी, और बहुत सारी डीएनएस रिक्वेस्ट एक ऐसे कंट्रीज की तरफ जा रही थी जो एम्बार्गोड कंट्रीज थे। एम्बार्गो कंट्री क्या, जैसा क्यूबा है वो एम्बार्गोड कंट्री है यूएस के लिए, यूएस उसको अपनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं करता। सही हो गया। और टाइम वाज मैप 2 to 4 o'clock, यानी सुबह के 2, यानी आधी रात के, जिस तरह हम कहते हैं यहाँ पे उसे सुबह बोलते हैं, 2 से 4 बजे के दरमियान। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये तमाम डीएनएस इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, थ्रू द नेट फ्लो भी कलेक्ट कर सकते हैं, थ्रू द डीएनएस लॉग भी करते हैं, सिस्को या सजेस्ट करिए उन्होंने नेट फ्लो से कलेक्ट की। और उन्होंने मैक्स माइंड एक कंपनी है जो थ्रेट इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है आपको अराउंड द आईपी एड्रेसेस, सही है। तो उन्होंने उसके साथ मैप किया, दे फाइंड आउट कि यार ये मलिशियस आईपी एड्रेसेस हैं और इन कंट्रीज के साथ आज तक हमने डाटा भी शेयर नहीं करते, और ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो देन दे डिस्कवर्ड कि डीएनएस टनलिंग हो रही थी। डीएनएस टनलिंग, अब सवाल ये पैदा होता है, आप लोग सोच रहे होंगे डीएनएस टनलिंग क्या है। सही हो गया। डीएनएस टनलिंग एक टेक्निक है जो मैंने लेक्चर नंबर 23 में डिफाइन की हुई है। तो अगर कभी आपको सर्च करना पड़े, ठीक है, वन सनी डे आपको कोई टॉपिक सर्च करना है, ठीक है, तो उर्दू आईटी अकेडमी पे जाएं और ये यहाँ पे सर्च का बटन है, ठीक है, इसको क्लिक करें और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही काम करती है। डीएनएस टनलिंग लिखें और एंटर का बटन दबाइए, जो पहला लेक्चर आएगा ये डीएनएस टनलिंग का लेक्चर है। सही है। और इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि डीएनएस टनलिंग को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। सही है, डीएनएस टनलिंग को कैसे एक्सप्लॉइट करके डाटा एक्सफिल्ट्रेट करते हैं। सही हो गया, ये हमारी स्टोरी है। तो एक्चुअली इनसाइडर जॉब थी, बंदे ने यूएसबी के अंदर टेलर मेड एंटी मेलवेयर कह रहा हूँ, अपना मेलवेयर इंस्टॉल किया, मेलवेयर लिया, नेटवर्क के अंदर फैला दिया, नेटवर्क से उसने टारगेट किया क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सर्वर, और वहां से उसने एक्सफिल्ट्रेट किया यूजिंग अ डीएनएस टनल। और डीएनएस की ट्रैफिक को हम इतनी दफा इतनी क्लोजली मॉनिटर नहीं कर रहे होते, ठीक है। और जब ये ऐसे होना शुरू हो गया तो देन वी वॉच के भाई ये सारी स्टोरी हो रही है। सही हो गया। अच्छा, ये जो मैंने फिश टैंक बनाया है ये क्यों है, ये एक और स्टोरी आप लोगों के लिए, मगर यू हैव टू गो एंड डू द रिसर्च। लॉस वेगस के अंदर एक मैसिव कैसीनो था और उसके पास बड़ा एक्सपेंसिव किस्म का फिश टैंक लगा हुआ था। तो हैकर्स ने उस फिश टैंक के जरिए, जो सा उस फिश टैंक के अंदर कोई एनवायरमेंटल मॉनिटर लगा हुआ था, वो किसी स्पेसिफिक वीलन में पड़ा हुआ था, उस स्पेसिफिक वीलन की तरफ इतनी केयर नहीं थी, उस वीलन के जरिए 10 GB का डाटा जो सा उन्होंने एक्सफिल्ट्रेट किया। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मेरे ख्याल में 1 1 1.5 2 साल पुरानी स्टोरी है। ठीक हो गया। तो आज जो है हमने क्या कवर किया, हमने नेट फ्लो को कवर किया। नेट फ्लो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके नेटवर्क विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आजकल जो मॉडर्न सिम्स वगैरह हैं उन सब के अंदर नेट फ्लो को बहुत वैल्यू दी जाती है, ठीक है। और इट इज़ अ वेरी गुड कंपोनेंट टू गिव यू विजिबिलिटी अराउंड योर नेटवर्क। तो मेक श्योर अगर आप नेटवर्क में या अपनी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में हैं तो प्लीज इनेबल अ नेट फ्लो एटलीस्ट ऑन योर पेरीमीटर रूटर। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।